धीमी बांसुरी और शंख ध्वनि। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में रथों की गर्जना, शंखनाद की गूंज, सैनिकों का उत्साह, पर अर्जुन का मन भारी था। अपने ही भाइयों, गुरुओं और मित्रों के सामने खड़े होकर वह कह उठा, हे कृष्ण, मेरा धनुष गिर रहा है, शरीर कांप रहा है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही है भगवत गीता। एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो सिर्फ उस समय के लिए नहीं बल्कि आज के हर इंसान के लिए है। दो पहला संदेश, कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं, अगर मेहनत का फल मिला तो ही काम सफल है। लेकिन गीता कहती है, फल की चिंता छोड़ो, सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करो। क्योंकि अगर तुम्हारा मन सिर्फ परिणाम में अटका रहेगा तो डर, लोभ और निराशा तुम्हें जकड़ लेंगे। जब हम बिना स्वार्थ के काम करते हैं तो मन हल्का होता है और सफलता अपनी समय पर आती है। दूसरा संदेश, मन को जीतना। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये। मनुष्य को अपने मन को उठाना चाहिए, गिराना नहीं। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, अपने विचारों, इच्छाओं और क्रोध पर विजय पाने का। अगर मन हमारा मित्र बन गया तो कोई हमें हिला नहीं सकता। लेकिन अगर मन ही शत्रु बन गया तो बाहरी जीत भी खाली लगेगी। श्री कृष्ण ने कहा, मन को साध लो, संसार अपने आप साध जाएगा। तीसरा संदेश, हर परिस्थिति में स्थिर रहना। गीता का एक अनमोल वाक्य है, समत्व योग उच्यते। सुख मिले या दुख, लाभ हो या हानि, मन स्थिर रहना ही योग है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है वही सही निर्णय ले पाता है। जैसे समुद्र की गहराई में तूफान का असर नहीं होता, वैसे ही स्थिर मन वाला इंसान बाहरी परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। चौथा संदेश, भक्ति और आत्मसमर्पण। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब जटिलताओं, अहंकार और भ्रम को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है, जीवन का भार अकेले मत उठाओ, ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब हम अपने जीवन के रथ की लगाम कृष्ण के हाथ में देते हैं तो राह कठिन हो सकती है, पर मंजिल निश्चित होती है। आत्मसमर्पण का मतलब हार मानना नहीं बल्कि सच्ची शक्ति को अपनाना है। 6 निष्कर्ष गीता का सार। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी विजय है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, स्थिर रहो और अंत में परमात्मा पर भरोसा रखो। याद रखो, जीवन की असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब भीतर जीत जाते हो तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जय श्री कृष्ण।